हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी है। और हो गई एक प्यारे से दिन की शुरुआत, एक प्यारे से ब्लॉग की भी शुरुआत हो गई। आज तारीख है 24 दिसंबर, दिन है बुधवार। और देखिए सुबह के 6:20 हो चुके हैं। और देखिए हम बाहर आ गए हैं। हस्बैंड जी ने अपना सारा काम निपटा लिया है। उन्होंने बस भैंस के लिए चारा कर दिया है, बांट डाल दिया, यानी उसको दाना दे दिया है। और गोबर वगैरह सारे काम निपटा लिए। और हम अपने काम, देखिए अभी एकदम अंधेरा है तो हमारे काम झाड़ू वगैरह लगाने में थोड़ी सी आंगन वगैरह में दिक्कत होती है, अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो पहले भैंस का दूध निकलवाएंगे और उसके बाद अपना काम करेंगे। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, आपके घर में खुशियां बनी रहें, आप अपनी जिंदगी में तरक्की करते रहें। हम तो भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं। और बस देखिए इधर हस्बैंड जी को छुटकी परेशान कर रही है, क्योंकि अभी अभी वो नई आई है तो लाड़ भी कर रही है, क्योंकि वो अब उसको अपनी फैमिली में हम ही लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लाड़ बहुत करती है। अभी अभी छोटी है तो बस छोड़ आसानी से खुलने नहीं देती है। वो इधर आ गई है तो बस अब वो अपनी माँ का दूध पिएगी। और बस देखिए जितने में हम उजेला है उतने हिस्से में ही दिखाई दे रहा है, बहुत अंधेरा है। तो पहले भैंस का दूध निकालेंगे, उसके बाद देखते हैं कि और क्या करना है, क्योंकि जब उजेला हो जाएगा तभी काम करेंगे। पहले दूध निकालेंगे, फिर हम भी आ जाते हैं। क्या होता है कि मन अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा हम भी निकाल करके देखते हैं। तो कभी कभी हस्बैंड जी ना हो तो हम भी दूध निकाल सकते हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी सी ट्राई मार रहे हैं। तो उधर हम दूध निकाल कर हस्बैंड जी ने हमको दे दिया था, और वो छुटकी को दूध पिला रहे हैं कि उसके पहले धोने के पहले भी पिलाते हैं और बाद में भी। और हम आ गए हैं, दूध लेकर के अंदर रख दिया है। और बस अपने बिस्तर एक ठीक कर लेते हैं, समेट करके अंदर रख करके आते हैं। और हमारे सुबह के काम शुरू हो गए हैं, अभी से करेंगे तब जा कर के बहुत टाइम में निपटेंगे, क्योंकि अब तो काम बढ़ भी गया है। अब दूध घी दही सारी चीज़ें होती हैं घर में, तो ये काम तो बढ़ ही जाते हैं। तो पहले बिस्तर ठीक करेंगे और झाड़ू लगाएंगे। जब तक अंदर अंदर झाड़ू लगाते हैं तब तक उजेला भी हो जाएगा, तो बाहर आराम से झाड़ू लगा लेंगे। क्योंकि बाहर अभी बिल्कुल लगा ले, लेकिन उतने अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता है। लाइट के उजेले में अच्छे से नहीं समझ में नहीं आता है, तो फिर धूल मिट्टी रह जाती है तो मज़ा नहीं आता है। तो पहले अंदर अंदर लगाएंगे, और जब तक उजेला हो जाएगा तो बाहर लगा लेंगे। और सुबह सुबह बहुत सर्दी पड़ने लगी है, अब तो मुश्किल होती है। तो बस झाड़ू ही लगाएंगे, पोंछा बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि पोंछा लगाएंगे तो बहुत ठंडा हो जाता है तो मुश्किल होता है। तो भाई हम तो जब अच्छे से धूप निकलने लगी 1-2 दिन में, तब अच्छे से पोंछा लगाएंगे। अभी तो बिल्कुल दम नहीं पड़ रही है, क्योंकि सभी जगह ठंडा हो जाता है। तो बस अभी अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं। और देखिए अब उजेला भी हो गया है, तो बस हम आ गए हैं आंगन में, झाड़ू लगाएंगे। और रात में यहाँ क्या होता है, आग जला लेते हैं कभी कभी। हम तो बहुत कम आग जलाते हैं, लेकिन अब सर्दी ज़्यादा पड़ रही है तो जला लेते हैं। तो आंगन में जलाते हैं नीचे रख करके, तो क्या होता है ज़मीन जल जाती है। तो इस फूटा तसला इसके ऊपर रख लेते हैं तो ज़मीन नहीं जलती है। और अब बस आंगन में झाड़ू लगाएंगे। और आज तो हमारे लिए एक काम और बढ़ गया है, एक काम, बहुत सारे काम बढ़ गए हैं। भैंस के लिए बांट बनाना है, दूध दही हो जाता है घर में, तो मट्ठा भी बहाना है। अभी तो बहुत काम है। तो देखते भाई, अब तो काम हो गए हैं तो उनको करना भी है। तो पहले झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद मट्ठा बहाएंगे। तो बस झाड़ू सभी जगह लग गई है। और देखिए अभी ढंग से
धूप नहीं निकली है, अभी उजला तो हो गया है लेकिन आज कोहरा थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा है। सुबह तो नहीं है, अभी हल्की हल्की सी धुंध है लेकिन कोहरा नहीं है। आज तो थोड़ी सी सर्दी कम पड़ेगी। अब देखते हैं धूप कब तक निकलती है। जब धूप आ जाती है तो अच्छे से सभी काम होने लगते हैं। और अब ये काम हो गया है, हम मट्ठा हाथ से बाएंगे। मशीन तो है हमारे पास लेकिन उससे मट्ठा बाने में परेशानी होती है, लाइट चली जाती है। लाइट सुबह सुबह दिक्कत देती है, कभी कभी क्या होता है आती जाती रहती है, तो फिर मट्ठे में बहुत टाइम लगता है। और हाथ से भाने में हमको ज़्यादा सुविधा लगती है कि बस अपनी मर्ज़ी से भाना है तो आप ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बस हम डाल देते हैं इसमें और अपना आराम से हाथ से भा लेंगे। उसमें मेहनत की मेहनत हो जाएगी और बस अपना काम भी हो जाएगा, दोनों काम होते हैं। तो बस डाल रख रहे हैं और बस इसको भाना भी आसान है, बस ताज़े पानी से भान लो, सीधा निकालिए और उसको मट्ठा भान लीजिए। भाई हमें तो इसी तरह से बस अभी इस भैंस का ये पता नहीं है कि अच्छे से गर्म पानी से आता है या एकदम ताज़े पानी से आता है, तो सीधा निकालते हैं बस उससे। कोई कोई भैंस का अलग अलग सिस्टम होता है। तो आज पहली बार भाएंगे मट्ठा तो पता चल जाएगा कि इसका किस तरीके से भाना है, ताज़े पानी से या थोड़े गर्म पानी की छींटे लगाने से। तो बस अब हमारे घर में दही होगा, मट्ठा होगा, सारी चीज़ें होंगी। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बनाइए खाइए। इन चीज़ों के लिए बहुत परेशान हो रहे थे हम, 1-1.5 साल हो गई है घर में घर का दूध दही नहीं होता है तो कुछ भी मज़ा नहीं आता, ना कुछ बनाने का मन करता है ना फिर कहीं किसी दूसरे के घर से मट्ठा लेकर के आओ। गांव में तो भाई मिलता नहीं कि आप बाज़ार से जा कर के लेकर आओ। तो बस अब तो बस फटाफट से भाल लेते हैं और मेहनत हो जाएगी तो सर्दी भी कम लगेगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इधर कैसी सर्दी पड़ रही। अभी हमारे यहाँ इतनी ज़ोरदार सर्दी पड़ रही थी कि हाथ पानी में नहीं डाल सकते थे, बराबर पानी गर्म करने के लिए रखे रहते हैं तभी काम होता है। बर्तन मांजो तो गर्म पानी से, नहाना है तो गर्म पानी से, इतनी मुश्किल हो। ताज़ा पानी निकालते हैं लेकिन फिर भी ठंड लगती है, इतनी ज़ोरदार ठंड पड़ रही थी। लेकिन अब तो थोड़ी सी आज धूप निकलने की आशा पाई जा रही है। तो अब देखते हैं कब तक निकलती है। और भाई हाथ से मट्ठा पाएंगे तो मेहनत भी हो जाएगी तो वैसे भी सर्दी कम लगेगी। तो बस हम उठा करके ले आए थे हस्बैंड जी का जो हम बर्तन, पूजा वाला बर्तन उसको उठा लाए थे। तो हस्बैंड जी लेकर के चले गए, बोले वाह पूजा का बर्तन उठा लिया है। तो आप देख दूसरा पानी भर करके वो लाए हैं। तो बस अब हम दोनों जन मट्ठा पाएंगे क्योंकि हाथ दोनों जन की मेहनत हो जाएगी। कहते हैं जिम जाइए, फलानी जगह जाइए, ढिकानी जगह जाइए। गांव में तो वैसे ही 24 घंटा जिम रहता, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये सारे काम होंगे तो अपने आप इतनी मेहनत हो जाएगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस अब तो भाई होगा, दूध दही घी सब कुछ होगा और मेहनत भी होगी। थोड़ा सा ही टाइम लगता है और मशीन से हमको अच्छा नहीं लगता। नीचे नीचे कभी कभी दही रह जाता है, ऊपर ऊपर भम जाता है और घी गीला निकलता है। और इसका घी बहुत ही अच्छा, एकदम अच्छे से एकदम अच्छा घी निकलता है। हमें तो इसी में सुविधा लगती है। बस इसको अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए घुमा लीजिए और ये अच्छे से घी निकल आता है। बस इसे बर्तन में निकाल करके और इसका मट्ठा है उसको निकाल देंगे। अभी हम एक बार और भाएंगे और बस फटाफट आध घंटे से ज़्यादा नहीं लगता, वो उसमें बहुत टाइम लग जाता है मशीन में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन तरीके का मट्ठा भाना अच्छा लगता है, हाथ से या मशीन से। और उसके बाद ये दोपहर के बाद का टाइम है, मट्ठा अट्ठा भा करके नहा धो करके सारे काम हमारे हो गए हैं। तो बस हस्बैंड जी ने बोला है कि आज तो कढ़ी बना लो क्योंकि घर का मट्ठा हो गया है। इन चीज़ों के लिए बहुत तरसे हैं। तो बस
कहीं किसी के घर जाओ, अब क्या होता है कि हर घर में नहीं होता है। अब ये बाज़ार तो है नहीं कि बाज़ार से लेकर के घर आ जाओ। कढ़ी हमने पहले ही छौंक दी थी, तो बस इधर पकौड़ियाँ भी हमारी बन करके तैयार हो गई हैं। आटा लगा लेते हैं और बस मोटी मोटी रोटियाँ बनाएंगे। खाने में बहुत एकदम कड़क मोटी एकदम करारी रोटी बनाएंगे और गर्मा गर्म पकौड़ी वाली कढ़ी, बहुत ढेर सारा धनिया डालकर खा कर मज़ा ही आ जाएगा। सर्दियों में तो इसका क्या कहना, बहुत ही टेस्टी लगती है भाई। किसी को लगती हो ना लगती हो, हमको तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस हम अपनी खाना बना करके तैयार कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी बहुत टाइम हो गया है। आज ये नए काम बढ़ गए हैं घर में, तो इनसे थोड़ा सा खाना थोड़ा लेट हो गया है। अब रोज़ अभी इसका रूटीन नहीं आया, धीरे धीरे सब चीज़ अपने टाइम पर आ जाएगी। जो भी रोज़ करेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होती। अभी पहले पहले दिन है, हर चीज़ में टाइम लगता है। और किस किस को कढ़ी पसंद है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ कहते हैं कढ़ी जितनी खदक जाए उतनी टेस्टी होती है। तो हस्बैंड जी बोल रहे जल्दी से करिए, भूख लग रही है और कहीं जाना भी है। और देखिए आज तो मौसम अच्छा है, धूप भी निकल आई है। हम आपको दिखाते हैं कि कितनी अच्छे से धूप निकली है। आज तो अच्छी सी धूप निकली है, मज़ा ही आ गया है। इतने काम करने के बाद अच्छी सी धूप मिल जाए तो क्या कहना। देखिए आज निकली है अच्छी सी धूप, खिल करके धूप आई है। तो बस पशु भी अच्छे हैं, बड़े बूढ़े बच्चे सभी को सुकून मिल जाएगा। बहुत परेशान थे सभी ठंड से, तो सभी लोग हाल बेहाल थे। तो बस हमारी कढ़ी तो तैयार है और अब बनाएंगे मोटी मोटी रोटियां। और बस खाना तैयार हो ही गया है, बस रोटियां बनानी है और थाली लगानी है। बस सारी चीज़ें तैयार हैं। और किस किस को हमारा वीडियो अच्छा लगता है लाइक कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है और आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो बस हमारी कढ़ी अच्छे से तैयार हो गई है। और देखिए हम दुगनी बनाते हैं, मतलब जैसे हमने जितनी कढ़ी छौंकी थी उससे आधी हो जाती है, तभी जा कर के हमारी कढ़ी अच्छे से तैयार होती है। और हमने इसमें पकौड़ियाँ डाल दी हैं और धनिया डाल दिया है और बस हमारी कढ़ी तैयार हो गई है। और अब बनाएंगे रोटियाँ, मोटी मोटी रोटियाँ बनाएंगे और ऊपर से घी, क्या कहना खाने का। और गांव का देसी खाना तो बस यही होता है। शहर में कुछ भी मिल जाता है खाने को, लेकिन जो गांव का स्वाद होता है तो वो तो गांव का ही होता है। बहुत ही मज़ेदार लगती हैं ये सारी चीज़ें, हमको तो पसंद आती हैं। आप लोग शहर में रहते हो वो वे लोगों को उन्हीं की चीज़ें पसंद आती हैं, लेकिन गांव में रहने वालों को तो यही सादा सिंपल खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस हमारी रोटियां बननी शुरू हो गई। इधर हमारी कढ़ी भी तैयार है, तो बस थाली लगा लेते हैं। आप लोग भी तैयार हो जाइए। गर्मा गर्म कढ़ी और मोटी मोटी रोटियां, उसके ऊपर घी, हरी मिर्ची और फ्राई वाली जो दही वाली मिर्ची होती है हम उसको भी रखते हैं। कढ़ी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हम पहले ही भून करके रख ली थी। 1-2 दिन पहले भी हमने एक दिन कढ़ी बनाई थी, तो उस दिन हमने भून करके रखी थी, तो वही रखी हुई हैं, तो उनको भी खाएंगे। उसके साथ कढ़ी का स्वाद तो इतनी मज़ेदार रहता है कि बता नहीं सकते।
तो हम तो थोड़ी सी ज़्यादा भून करके रखते हैं, हमारे घर में सभी को पसंद आती हैं, तो हम तो डिब्बे भर भर के रखते हैं इनको। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। राधे राधे।